ओम शांति। आज की मुरली है 6 अक्टूबर 2025 की। तो आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि हम भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं बाप की श्रीमत पर, लेकिन इसमें भी पहले स्वयं को निर्विकारी बनाना है, फिर दूसरों को कहना है। देखो, हम खुद ही नहीं धारणा करेंगे तो फिर दूसरों को कैसे समझा सकते हैं। बाबा ने कल भी बोला कि अपने विचारों को देखना है, कोई वेस्ट थॉट तो नहीं आते हैं। अपने विचारों की चेकिंग करनी है कि मैं चाहती क्या हूँ और मेरे मन में क्या है। माना कई बच्चे कह देते हैं ना कि ये मेरे सहयोगी नहीं है, ये ज्ञान में मुझे चलने नहीं देते हैं। लेकिन हम हमारे विचार तो देखें, क्या हमारे मन में बाबा के लिए प्यार, बाबा के लिए याद है, या फिर हमारे अंदर वेस्ट थॉट ही चलते रहते हैं सारा दिन। तो खुद निर्विकारी बनेंगे तो फिर अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पहले चेकिंग खुद की करनी है। जैसे एक पंडित की भी कहानी बाबा हमेशा बताते हैं, आज की मुरली में भी बताई है। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। प्रश्न है, तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी, सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है। उत्तर है, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ चेक करो, मैं महावीर हूँ, मैं अपने को ठगता तो नहीं हूँ। बेहद का वैराग्य रहता है, मैं आप समान बनाता हूँ, मेरे में कोई क्रोध तो नहीं है। जो दूसरों को कहता हूँ वह खुद भी करता हूँ। तो ये खुद से चेक करना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ये समझने की बात है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं, हम फिर से देवता बन रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाप आकर कहते हैं, बच्चे काम को जीतो, अर्थात पवित्र बनो। बच्चों ने गीत सुना, अब फिर से बच्चों को स्मृति आई है, हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं जो कोई छीन न सके। वहाँ दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं, उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। फिर बाद में रावण राज्य दूसरे का होता है। अभी तुम समझ रहे हो, समझाना भी ऐसे है। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वाइसलेस बना रहे हैं। ऊंचे ते ऊंचे भगवान तो सब कहेंगे, उनको ही बाप कहा जाता है। तो ये भी समझाना है, लिखना भी है। भारत जो संपूर्ण निर्विकारी था वह विकारी नरक बन गया। फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाप जो बताते हैं उसको नोट कर, फिर उस पर विचार सागर मंथन कर, लिखने में मदद करनी चाहिए। ऐसा क्या लिखे जो मनुष्य समझे। बरोबर भारत स्वर्ग था, रावण का राज्य था नहीं। बच्चों को बुद्धि में है, अभी हम भारतवासियों को बाप वाइसलेस बना रही हैं। पहले अपने को देखना है, हम निर्विकारी बने हैं, ईश्वर को ठगता तो नहीं हूँ। ऐसे नहीं कि ये ईश्वर हमको देखता थोड़ी है। तुम्हारे मुख से ये अक्सर निकल न सके, तुम जानते हो पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक बाप ही है। भारत वाइसलेस था तो स्वर्ग था। ये देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है ना। अभी नरक है। ये 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज़ है। कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हैं। बड़े बड़े आदमियों को बड़ी बड़ी सौगात मिलती है ना। तो तुम भी जो आते हैं उनको समझाकर ऐसी सौगात दे सकते हो। चीज़ हमेशा देने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पास ज्ञान तैयार रहनी चाहिए। सीढ़ी में पूरा ज्ञान है, हमने कैसे 84 जन्म लिए ये याद रहना चाहिए। ये समझ की बात है ना। जरूर जो पहले आए उन्होंने 84 जन्म लिए। बाप 84 जन्म बता करके फिर कहते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, फिर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लाऊं। ब्रह्मा का बाप भी कभी सुना है क्या। जरूर भगवान ही कहेंगे। तो ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में है। बाप तो कहते हैं, मैं इनके 84 जन्म के अंत में प्रवेश करता हूँ। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम भी बदली किया जाता है, संन्यास भी कराया जाता है। सन्यासी भी जब संन्यास करते हैं तो फौरन नहीं भूल जाते हैं, याद जरूर रहती है। तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है, क्योंकि तुम जानते हो ये सब कब्र दाखिल होने हैं। इसलिए हम उनको याद क्यों करें। ज्ञान से सब कुछ समझना है अच्छी रीति। वह भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं। उनसे पूछा जाए घर बार कैसे छोड़ा तो बताते नहीं, फिर उनको युक्ति से पूछा जाता है।
आपको कैसे वैराग्य आया, हमको सुनाओ, हम भी ऐसा करें। तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है, छोटेपन से लेकर सब बता सकते हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे ये सब ड्रामा के एक्टर है जो पार्ट बजाते आए हैं। अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं, फिर जाएंगे शांति धाम, वहाँ से फिर सबका नया संबंध जुटेगा। समझाने की पॉइंट भी बाबा अच्छी अच्छी देते रहते हैं। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे तो वाइसलेस थे, फिर 84 जन्मों के बाद विशेष बने, अब फिर वाइसलेस बनना है। परंतु पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। अभी तुमको बाप ने बताया है, बाप कहते हैं तुम वही हो ना। बच्चे भी कहते हैं बाबा आप वही हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी तुमको पढ़ाकर राज्य भाग्य दिया था, कल्प कल्प ऐसे करते रहेंगे। ड्रामा में जो कुछ हुआ विघ्न पड़े फिर भी पड़ेंगे। जीवन में क्या क्या होता है याद तो रहता है ना, इनको तो सब याद है। बतलाते भी हैं गावड़े का छोरा था और वैकुंठ का मालिक बना। वैकुंठ में गावड़ा कैसे होगा ये तुम अभी जानते हो। इस समय तुम्हारे लिए भी ये पुरानी दुनिया गावड़ा है ना, कहाँ वैकुंठ कहाँ ये नरक। मनुष्य तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग आदि देखकर समझते हैं यही स्वर्ग है। बाप कहते हैं ये तो सब मिट्टी पत्थर है, इनकी कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू सबसे जास्ती हीरे की होती है। बाप कहते हैं विचार करो, सतयुग में हीरे सोने के महल कैसे थे, वहाँ तो सब खानियाँ भरी होती है, ढेर की ढेर सोना होता है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाइश आती है तो बाबा ने समझाया है, कई ऐसे रिकॉर्ड है जो तुमको फौरन खुशी में ला देंगे। सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। समझते हो बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, वह कोई छीन नहीं सके। आधा कल्प के लिए हम सुख धाम का मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझता है हम इस हद की राजाई के वारिस है। तुमको कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के वारिस हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम 21 जन्मों के लिए वारिस बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसका वारिस बनते हैं उनको भी याद जरूर करना है। याद करने बगैर तो वारिस बन न सके। याद करो तो पवित्र बने, तब ही वारिस बन सके। तुम जानते हो श्रीमत पर हम विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं। जन्म बाई जन्म हम राजाई करेंगे। मनुष्यों का भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान पुण्य, तुम्हारा है अविनाशी ज्ञान धन। तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है, कर्मों अनुसार फल मिलता है ना। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे। सिंगल ताज वाले सारे विश्व का मालिक तो बन नहीं सके, डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम बनते हो। उस समय दूसरी कोई राजाई है नहीं, फिर दूसरे धर्म बाद में आते हैं। वह जब तक वृद्धि को पाए तो पहले वाले राजाएं विकारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग कर देते हैं। पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि अगले जन्म के कर्मों का फल है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसा कर्म जो करेगा, सर्विस करेगा तो उसका रिटर्न भी ऐसा मिलेगा। अच्छा कर्म ही करना है। कोई कर्म करते हैं समझ नहीं सकते तो उसके लिए श्रीमत लेनी है। घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में। अभी प्राइम मिनिस्टर है, तुम समझते हो कितनी पोस्ट आती होगी, परंतु वह कोई अकेले नहीं पढ़ते, उनके आगे सेक्रेटरी होती हैं। वह सारी पोस्ट देखते हैं जो बिल्कुल मुख्य होगी, पास करेंगे तभी प्राइम मिनिस्टर की टेबल पर रखेंगे। यहाँ भी ऐसे होता है, मुख्य मुख्य के पत्रों का तो फौरन जवाब देते हैं, बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। एक एक को अलग बैठ पत्र लिखें ये तो हो न सके, बड़ा मुश्किल है। बच्चों को कितनी खुशी होती है, ओहो आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा जवाब देते हैं। बच्चों को बड़ी खुशी होती है, सबसे जास्ती गदगद बांधेलियाँ होती है। ओहो हम बंधन में हैं, बेहद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते हैं, नैनों पर रखती है। अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वाले को पति की चिट्ठी आती होगी तो उनको चुंबन करेंगे। तुम्हारे में भी बाप दादा का पत्र देखकर कई बच्चों के एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं, प्रेम के आंसू आ जाते हैं। चुंबन करेगी, आंखों पर रखेगी, बहुत प्रेम से पत्र पढ़ती है। बांधेलियाँ कोई कम है क्या, कई बच्चों पर माया जीत पा लेती है। कोई तो समझते हैं हमको तो पवित्र जरूर बनना है। भारत वाइसलेस था, अब विशेष है। अभी जो वाइसलेस बनने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे। कल्प पहले मिसल। तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है, तुम्हारा भी ये प्लान है ना।
गीता का युग चल रहा है, गीता का ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। तुम लिखो भी ऐसे ही, गीता का ये पुरुषोत्तम युग है, जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। तुम्हारी बुद्धि में है बेहद का बाप, जो हमारा टीचर भी है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिरताज बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है, राजाई स्थापन होती है, प्रजा भी जरूर अनेक प्रकार की होगी, राजाई वृद्धि को पाती रहेगी। कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे, जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वह पहले आते रहेंगे। ये सब बना बनाया खेल है, ये ड्रामा का चक्कर रिपीट होता है। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, बाप कहते हैं पवित्र बनो। इसमें कोई विघ्न डालता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए। रोटी टुकड़ तो मिल सकती है ना, बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए तो याद रहेगी। बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल देते हैं। पूजा के टाइम बुद्धि योग बाहर में जाता था तो अपने कान पकड़ते चमाट लगाते थे। अब तो ये ज्ञान है, इसमें मुख्य बात है याद की। याद न रहे तो अपने को थप्पड़ मारना चाहिए। माया मेरे ऊपर क्यों जीत पाती है? क्या मैं इतना कच्चा हूँ? मुझे तो इन पर जीत पानी है। अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। अपने से पूछो, मैं इतना महावीर हूँ? औरों को महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे तो ऊंच दर्जा होगा। अपना राज्य भाग्य लेने के लिए रेस करनी है। अगर हमारे में ही क्रोध है तो दूसरों को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करना? सच्चाई नहीं हुई ना, लज्जा आनी चाहिए। दूसरों को समझाएं और वह ऊंच बन जाए, हम नीचे ही रह जाएं, ये भी कोई पुरुषार्थ है? पंडित की कहानी, बाप को याद करते तुम इस विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। बाकी ये सब बाप बैठ समझाते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट होता है। ब्रह्मरी का भी मिसाल है। तुम ब्राह्मणियाँ हो ना बीके, ये तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? जरूर यहाँ होगा ना, वहाँ थोड़ी होगा। तो तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना है। बाबा का प्लान है मनुष्यों को देवता बनाने का। ये चित्र भी है समझाने के लिए। इसमें लिखत भी ऐसी होनी चाहिए। गीता का भगवान का ये प्लान है ना। हम ब्राह्मण हैं चोटी, एक ही बात थोड़ी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई ना। ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। इस समय बड़ा भारी परिवार होगा ना, जो फिर तुम देवी कुटुंब में आते हो। इस समय तुमको बहुत खुशी होती है, क्योंकि लॉटरी मिलती है। तुम्हारा नाम बहुत है, वंदे मातरम, शिव शक्ति सेना तुम हो ना। वह तो सब है झूठे, बहुत होने के कारण मूंझ पड़ते हैं। इसलिए बाप कहते हैं ड्रामा बना हुआ है। राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है, इसमें मेरा भी पार्ट है। मैं हूँ सर्वशक्तिमान। मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा, वहीं ऊंचे ते ऊंच रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है, पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरा है बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं, श्रीमत लेते रहना है। वरदान है स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण करते हैं, ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहो वैसा वेश धारण कर लो। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, ऐसे बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। ये अपना ही स्वरूप है। दूसरों के वस्त्र फिट हो या ना हो, लेकिन अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो। इसलिए इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। तो अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी। स्लोगन है सबको आदर करने वाला ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। अव्यक्त इशारे हैं। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अपनी मनसा के लिए प्रोग्राम बनाओ। मन के लिए क्या क्या
याद में, गीतों में मन को बिजी रखो, संकल्पों में। तो बाबा कह रहे हैं मन का प्रोग्राम बनाओ तो अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। अच्छा, ओम शांति।